ठीक है, हमारे पास तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन है। और हालांकि इसको ऐसा नहीं कि आपको डिराइव करने आना चाहिए ग्राफ इस तरह से, ठीक है, इनफ है। बट इसको एक बार हम लोग थोड़ा बेस इसको एक बार देख लेते हैं। बेसिकली आपने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में सीख लिया कि डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो अगर मैं एक बार समराइज करूं कि ये अपना है डिस्टेंस, है ना। तो डिस्टेंस के बारे में इसको भी हम लोग ए से डिनोट करते हैं। और डिस्टेंस जो होता है द टोटल लेंथ ऑफ द पाथ। सर लॉन्ग पाथ और शॉर्ट पाथ से भी डिनोट कर सकते हैं ना। नहीं नहीं, मैं तो टोटली बोल रहा हूँ, द टोटल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल बाय एनी ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट एक कदम भी आप आगे रखेंगे तो आपका जो है वहां पर क्या हो जाएगा, आप ये समझिए, ब्लू ही रहने देते हैं, दो दो ब्लू हो जाएगा, फिर इसको ये कर देते हैं। आप ये समझिए यहाँ पे कि अगर आप डिस्टेंस पे आते हैं, कोई भी एक बात, आप आगे एक कदम भी आगे बढ़ते हैं या आप जो है मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाते हैं, तो टोटल लेंथ ऑफ द पाथ हो जाएगा डिस्टेंस। अब ये है क्या, ये तो ये है स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें आप किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, कोई फिक्स डायरेक्शन इसके पास नहीं है। नॉर्मली इसका जो एसआई यूनिट होगा वो क्या हो जाएगा, मीटर। मीटर इसका एसआई यूनिट हो गया, इसका मीटर मेजरमेंट हम लोग इसको करेंगे। और बेसिकली अगर आप डिस्प्लेसमेंट पे आते हैं, यदि यदि आप डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसको इस तरह से एरो करके दिखाते हैं। ये जो होता है ये आप शॉर्टेज डिस्टेंस बोल सकते हैं, बट एक्चुअली में डिस्प्लेसमेंट जो है वो किसी भी एक पॉइंट, जैसे ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, इन दोनों के बीच में बिल्कुल जो स्ट्रेट लाइन होगा ऑटोमेटिक वही शॉर्टेस्ट होगा, जो स्ट्रेट लाइन होगा। हाँ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आप बोल सकते हैं भैया, आप ये आपका इनिशियल हो गया और ये आपका फाइनल हो गया। सो आप बोल सकते हैं द स्ट्रेट लाइन, द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ठीक है, तो ये अपना डिस्प्लेसमेंट हो गया, यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये अपना डिस्प्लेसमेंट है। और ठीक है, इसको है, इसको अगर हम देखेंगे तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। और इसका जो ऐसा यूनिट है इसका भी हो जाएगा मीटर, इसका भी हो जाएगा मीटर ही होगा, डिस्टेंस ही है ना ये, इसलिए इसका भी हम मीटर ही लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मीटर लेंगे। बट सवाल ये आता है कि देखिए, ये जो डिस्टेंस है वो कभी भी जीरो नहीं होता है, ये आपको ध्यान देना होगा, ये कभी भी जीरो नहीं होता है। बट डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। बिकॉज हम क्या बात कर रहे हैं, हम डिस्टेंस बात कर रहे हैं इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की। तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के डिस्टेंस की बात कर रहे हैं अगर हम लोग, तो एक बात बताइए, लेट मी सपोज कि ये हमारा पॉइंट है ए, सर आप और एक मिनट ऊपर जा सकते हैं, दो क्या पैराग्राफ लिख वो, द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल लिखना था, एक मिनट। तो इसमें क्या है कि आप किसी पॉइंट की आप बात करते हैं, तो इस पॉइंट में क्या है कि जैसे अब जैसे ये पॉइंट है, अब देखिए ये पॉइंट बी यहाँ पर हो गया, तो इसके बीच का जो डिस्टेंस है ये वाला स्ट्रेट लाइन, ये वाला डिस्टेंस हो गया। अब लेट बी सपोज ये पॉइंट ए है और ये मूव कर कर करके यहाँ पर पहुंच गया। अब जो इसका डिस्प्लेसमेंट होगा वो ये वाला होगा, इनिशियल से फाइनल।
अब लेट मी सपोज ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट ए है और ये मूव करके जो है यहाँ पर आ गया, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। तो अब देखिए ये वाला हो गया। अब ऐसा है कि अगर ये पॉइंट ए है और ये मूव करके इसी के ऊपर आ गया, यही ए है और इसी यही बी है, तो जीरो हो गया ना फिर अपना। तो ये तो इस केस में यहां पर हो गया जीरो, या फिर सर्कल हो यहां से स्टार्ट करके यहीं पहुंच जाए, यही पॉइंट ए यही पॉइंट बी, तो इस केस में भी जो है डिस्प्लेसमेंट अपना जीरो हो जाएगा, क्योंकि बीच में डिस्टेंस कुछ है नहीं यहाँ पे। तो ये हमें अंडरस्टैंड करना होगा, समझना होगा कि भाई डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, पॉसिबिलिटी है यहाँ पे। अब यहाँ पर क्या है कि डिस्टेंस स्केलर है, तो डिस्टेंस स्केल से हम लोग निकालते हैं स्पीड। व्हाइट लाइन वाला डिस्टेंस है, ब्लू लाइन वाला डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज स्ट्रेट लाइन होता है, शॉर्टेस्ट, बाकी डिस्टेंस में चला जाएगा। तो अगर आप बात करते हैं स्पीड की, स्पीड, हेलो हाँ जी बताइए। सर, आप कौन सा चैप्टर करवा रहे हैं सर? ये ये बेसिक चल रहा है अभी, बाकी तो लॉज ऑफ मोशन के ग्रुप में दे रखा है। ओके सर। तो ये स्पीड होगी आपका। स्पीड कैसे लिखते हैं हम लोग? स्पीड इज इक्वल टू, यहाँ पर है ऊपर लिखते हैं डिस्टेंस, और जो नीचे लिखते हैं वो लिखते हैं टाइम, जो टाइम लगता है। सो आप इसको डेफिनेशन में आप ये भी बोल सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। नॉर्मल आप बोल सकते हैं रेट ऑफ चेंज डेफिनेशन कि डिस्टेंस में कितना है टाइम के रिस्पेक्ट में। तो ये अपना ये फॉर्मूला निकलता है इसका, जो बेसिकली इसका आप बात करेंगे तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है, मैं शॉर्टकट में बोल देता हूँ। इसका देखिए ये वाला मीटर है, ये वाला सेकंड है, तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड, या इसको एस ऊपर ले जाएंगे तो इसको इनवर्स में ऐसे -1 दे देंगे, एम इनवर्स 1। तो ये कुछ चीजें हैं यहाँ पर। अब देखिए डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकता है, तो इसीलिए जो स्पीड भी कभी भी जीरो नहीं होगा, सीधी सी बात है। ठीक है, कभी भी जीरो नहीं हो सकता है ये। तो ये अपना इसके भी हाथ पे निकल गया, यानी कि नॉर्मली स्पीड की अब बात करते हैं तो वहां कोई डायरेक्शन का जिक्र ही नहीं होता है। हम किसी भी डायरेक्शन का जिक्र नहीं कर सकते ना, हम बता सकते कि भाई ये इसमें क्या है या इस तरह की चीजें हुई है। लेकिन अगर हम लोग जो है किसकी बात कर लें, अगर हम लोग वेलोसिटी की बात कर लें कि अपना वेलोसिटी तो दिख भी नहीं रहा है कलर, ये भी v से डिनोट होता है। तो ये जो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है अपने पास, वो होता है यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट लेते हैं, ठीक है ना, यहाँ डिस्प्लेसमेंट लेते हैं, और नीचे जो हम लोग लेते हैं वो लेते हैं टाइम का। यानी आप वेलोसिटी में जो है क्या बोल रहे हो कि ये वेक्टर है, क्योंकि ये जीरो हो सकता है तो ये भी पॉसिबिलिटी है, ये भी जीरो हो सकता है। और सेम ये है मीटर, ये है सेकंड, ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड या मीटर इनवर्स 1, इस तरीके से। तो ये अपना ये वेलोसिटी था ये, ठीक है। इसको एरो दिखा देते हैं इस तरीके से, ये वेलोसिटी केस था अपने। अब जो एक वर्ड आता है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कहाँ से आता है? तो एक्सेलरेशन आता है वेलोसिटी से। क्या कर रहे हो? Change in velocity upon सर लिखना था सर। आप इसको लिख लेना, वीडियो रिकॉर्डेड तो आपको मिल ही जाएगा, या साथ साथ लिखना तो लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर। हाँ, तो ये जो वेलोसिटी है इसके रिस्पेक्ट में हम लोग एक्सेलरेशन निकालेंगे। एक्सेलरेशन होता है क्या, जैसे गाड़ियों में भी एक्सेलरेट करते हैं हम लोग, तो एक्सेलरेट का मतलब होता है कि आप क्या करते हैं, गाड़ी की स्पीड को चेंज करते हैं। मतलब बेसिकली वेलोसिटी और स्पीड में क्या फर्क है? तो नॉर्मली कोई ट्रेन आ रहा है तो स्ट्रेट लाइन पर ही चलता है, तो बेसिकली अगर हम कैलकुलेशंस लेते हैं, या कुछ पूछना है आपको, हम लोग कोई भी कैलकुलेशन लेते हैं, कुछ भी फिजिक्स में लेते हैं, स्ट्रेट लाइन का ही लेते हैं, तो वहां पर डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस एक ही हो जाता है। तो डायरेक्शन बोल दिया तो वेलोसिटी, ना बोला तो स्पीड। तो हम जो एक्सेलरेशन लेंगे वेलोसिटी के टर्म में निकालेंगे,
बेसिकली अगर आप एक्सेलरेशन की बात करते हो, अगर व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेलरेशन, ए से डिनोट करते हैं, तो ये होता है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, और नीचे टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी का मतलब हो गया कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, और नीचे हो गया टाइम। ठीक है ना? तो a इज इक्वल टू आपका हो गया डेल्टा v अपॉन टी। अब ऐसा है कि ये होता है मीटर पर सेकेंड, और ये ऑलरेडी सेकेंड, डिनोमिनेटर में सेकेंड सेकेंड करेंगे तो सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या मीटर सेकेंड में इनवर्स टू दे देते हैं इसका। ये भी वेक्टर होगा, ठीक है ना, वेक्टर ही जाएगा इसका। और एक्सेलरेशन भी जीरो हो सकता है, ये भी जीरो हो सकता है, पॉसिबिलिटी है जीरो होने की। अगर मान के चलिए गाड़ी की वेलोसिटी में कोई चेंज ही नहीं आया, अभी भी 20 की स्पीड चल रहा है, आगे भी 20 की चल रहा है, तो हमने एक्सेलेटर का तो यूज ही नहीं किया ना, सीधी सी बात है, तो वहां एक्सेलरेशन डेवलप ही नहीं हुआ। ये अपना एक्सेलरेशन वाला टर्म आ जाता है। इन सब को जो है हम एक सर स्टोरी में एक्सीलरेशन समराइज जीरो हो कर, सकता है? क्या करें? सर एक्सीलरेशन जीरो हो सकता है किस केस हम में? जब, हाँ हाँ, हमने एक्सेलेटर का यूज ही नहीं किया। गाड़ी की जो स्पीड है, जो वेलोसिटी है 20 किलोमीटर पर आवर है, आगे भी गए वहां भी 20 किलोमीटर पर आवर है, तो फाइनल और इनिशियल को माइनस करेंगे, 20 माइनस 20 करेंगे, जीरो आ जाएगा। सर स्पीड और वेलोसिटी में फर्क क्या है? देखिए, अगर डायरेक्शन बोल दे तो वेलोसिटी हो जाएगा, जो कि सारे केसेस आपको स्ट्रेट लाइन में पढ़ना है, सारा सिलेबस जो है स्ट्रेट लाइन का ही है। तो विद डायरेक्शन होगा तो वेलोसिटी, और डायरेक्शन की बात नहीं हो तो स्पीड, बट दोनों की वैल्यू सेम ही रहेगा आपके सिलेबस में, ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन कहीं सब जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो है, इन सब को जो है एक समराइज हम लोग कर लेते हैं जरा, समराइज, रेड कलर में एक स्टोरी के जरिए समराइज कर लेते हैं, ठीक है। तो स्टोरी ऐसा है, उसमें गांव है, विलेज है, और विलेज का जो नाम है वो है मोसनपुर, ये विलेज का नाम है, ठीक है। मोसनपुर विलेज में जो है दो व्यक्ति रहते हैं, स्टोरी मैंने बनाई थी, एक ये और एक इधर ये बना देते हैं। ये दो मैंने बना दिया, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में, दोनों के बारे में बताते हैं जरा कि क्या कुछ इनकी कहानी है। हाँ, तो ये जो पहले वाले व्यक्ति आपको दिख रहे हैं, इनका नाम है मिस्टर डिस्टेंस सिंह, मिस्टर डिस्टेंस सिंह इनका नाम है। और ये जो आपको दिख रहे हैं, ये दिख रहे हैं मिस्टर डिस्प्लेसमेंट सिंह। अब इन दोनों का जरा नेचर के बारे में बताते हैं। मिस्टर डिस्टेंस सिंह जो है बड़े चालाक व्यक्ति हैं, और जैसे यूट्यूब पर एनआईएस के विद्यार्थियों के साथ आए दिन फ्रॉड होता रहता है, तो वैसा ही ये भी फ्रॉड करने में एक्सपर्ट है। बस इनको पैसा 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 किसी भी तरीके से आना चाहिए, कभी जीरो नहीं होना चाहिए। तो चाहे कैसा भी सिचुएशन हो, चाहे कुछ भी हो, ये कभी जीरो नहीं होते हैं, इनकी खासियत है ये जो डिस्टेंस है, ये कभी भी जीरो नहीं होते हैं, चाहे गलत तरीके से क्यों ना कमाना पड़े, बट पैसा आना चाहिए इनके पास में। मिस्टर डिस्प्लेसमेंट ईमानदार व्यक्ति है, इनको मेहनत से है, तो कई बार आपने देखा कोरोना के टाइम में भी जो ईमानदार व्यक्ति थे
और जॉब वगैरह चली गई या काम बंद हो गया तो पैसा जीरो पर भी आ गए। तो हमेशा जीरो नहीं, लेकिन जीरो भी हो सकते हैं। तो यहाँ जो डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पर, ये जीरो हो सकते हैं ये, क्योंकि मिस्टर डिस्टेंस सिंह का कमाने का एक जरिया नहीं है, वो अलग अलग तरीके से फ्रॉड कर लेते हैं। और मिस्टर जो डिस्प्लेसमेंट है वो ईमानदार व्यक्ति हैं, वो केवल ईमानदारी से एक रास्ते से कमाना जानते हैं। तो इसीलिए इनके पास मेनी डायरेक्शंस है, इनके पास केवल सिंगल डायरेक्शन है, एक ही रास्ता है। अब आप समझ गए होंगे कि अगर मेनी डायरेक्शन है तो ये स्केलर हो जाएगा और ये वेक्टर हो जाएगा, इस तरीके से। गांव का नाम है मोसनपुर और इन दो व्यक्तियों के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। सर पर खैर, स्केलर में सर मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है, और डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है। हाँ तो हम आपको हिंट दे रहे हैं ना, आप कहानी में से तो आपको सपोर्टिव है ना ये, एकदम कहानी से थोड़ी ना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर करके कहानी सपोर्टिव रहेगा। तो ये आपको कंफ्यूजन नहीं करेगा कि स्केलर कौन है वेक्टर कौन है। भाई जो सिंगल डायरेक्शन में जाएगा वो वेक्टर है। तो कहानी पर आते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट सिंह बड़े ईमानदार व्यक्ति हैं, और जिसमें ऐसा है कि एक ही रास्ते से पैसा कमाते हैं ईमानदारी से, और डिस्टेंस सिंह का ऐसा चाहे किसी भी रास्ते में पैसा बस कमाना है इनको, ये कुछ इस तरह से करते हैं। अब क्या हुआ, समय के साथ भाई इनकी शादियां हुई, है ना, वो वाले थोड़ी रहेंगे सलमान खान की तरह, शादियां हुई इनकी, और उसके बाद जो है इनके बच्चे भी हुए, एक एक बेटा हुआ दोनों का। तो भाई जो जैसा व्यक्ति है वो अपने बच्चे को उस जैसा ही संस्कार देगा, और या उनको देकर उनके बच्चे वैसे भी सीखते हैं। ठीक है, तो अब जैसे हुआ क्या कि शादी के बाद मिस्टर डिस्टेंस मिस्टर डिस्टेंस सिंह का लड़का हुआ, ये है मिस्टर डिस्टेंस सिंह का लड़का। मिस्टर डिस्टेंस सिंह का मन था कि उनका जो लड़का है वो मुझसे भी ज्यादा एक्सपर्ट हो, एकदम स्पीड और फास्ट और फास्ट और फास्ट स्पीड होना चाहिए। इसलिए अपने बेटे का नाम उन्होंने रखा मिस्टर स्पीड सिंह। मिस्टर स्पीड सिंह नाम रखा, ठीक है। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट थे, इनका तो स्पीड सिंह रख दिया कि चाहे जैसे ही बेटा पैसा कमाओ, बट खूब पैसे कमाओ, चाहे फ्रॉड कितना भी करना पड़े चलेगा। लेकिन जो आपके डिस्प्लेसमेंट हैं, उनका भी लड़का हुआ, तो उनकी एक अलग सोच थी, एक अलग मेंटालिटी थी, क्योंकि जीवन भर ईमानदारी से पैसा कमाया, तो ये अलग मेंटालिटी थी इनकी। इन्होंने कहा जीवन में चाहे जैसा भी समय आए, हमेशा जीत पर फोकस रखो, विक्ट्री पर। विक्ट्री होनी चाहिए, ईमानदारी से आगे बढ़ो एक रास्ते पर, और आप हमेशा जीतो। इसलिए इसका जो नाम इन्होंने रखा मिस्टर वेलोसिटी से, वी से स्टार्ट किया। अच्छे संस्कार देने की कोशिश किया यहाँ पे। अब ऐसा है कि यहाँ पर जो स्पीड है, ठीक है, तो जितनी प्रॉपर्टी होगी इनके फादर की, जितनी प्रॉपर्टी होगी इनके फादर की, सब स्पीड को होगा। भाई बाप वाला बेटे को ही मिलता है, तो सारा डॉक्यूमेंट सारी चीजें बराबर कर दिया गया। और ये इनके पिताजी हैं डिस्टेंस, और इनके पिताजी ने जितना जीवन भर समय दिया वो सब के सब इक्वल हो गया स्पीड को, मिल गया स्पीड को, आराम से मिल गया, दे दिया गया। और उस दूसरी तरफ आप देखेंगे तो वेलोसिटी को भी मिलेगा, इनके फादर की प्रॉपर्टी, ये वेलोसिटी है, और ये डिस्प्लेसमेंट है, और ये टाइम है। सेम इनके पास आप देखेंगे तो ये कभी जीरो नहीं होंगे। कैसे जीरो होंगे भाई, इनकम का सोर्स हमेशा रहेगा, बट यहाँ वेलोसिटी जीरो हो सकता है। ईमानदार व्यक्ति है तो कई बार हाथ में पैसा आए हुए भी रहता है तो सामने वाले को देता नहीं, भाई तुम्हारा मेरा नहीं है, ठीक है, इस तरह से करता है। इनके पास मेनी डायरेक्शंस हैं अभी भी,
मेनी डायरेक्शन है, और इसके पास जो है सिंगल डायरेक्शन है। खैर एनीवे, बहुत बढ़िया समय चल रहा था, लेकिन कहते हैं कि समय कर्म का जो फल होता है वो मिलता ही मिलता है। तो यहाँ दो हमने देखा, दो पीढ़ियों का। पहली पीढ़ी में डिस्टेंस हेलो डिस्प्लेसमेंट के बेटे। हाँ जी, हेलो क्या कुछ बोलना चाह सर, रहे आपकी हैं? वॉइस नहीं आ रही। मेरी वॉइस आ रही होगी सबके पास, आपका नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, हेलो तो आप देखिए, आपका नेटवर्क इशू होगा। आप देखो कहीं पर, कहीं ऐसा जगह बैठे होगे जहां पर नेटवर्क पकड़ नहीं रहा होगा। ठीक है, तो देखो कहाँ नेटवर्क होगा। हाँ, तो अब यहाँ पर क्या है, दो पीढ़ियों की कहानी बहुत ही अच्छी चली। और कहते हैं कि अगर आप अच्छा हेलो करेंगे तो आपकी आने वाली पीढ़ियां अच्छी जाएंगी। मेरी वॉइस क्लियर है? आप अपना नेटवर्क चेक करो। आई होप आपने मेरा मैसेज पढ़ लिया होगा, है नहीं? तो यहाँ पर क्या है, दो पीढ़ियों में कहानी चल रही बढ़िया है। तो कहते हैं कि अगर बुरा करोगे तो आगे बुरा जाएगा, और अच्छा करोगे तो आगे की पीढ़ियां अच्छी तक जाएंगी। तो ऐसा हुआ कि मिस्टर स्पीड सिंह, जो कि बेटे हैं मिस्टर डिस्टेंस के, उनको तो आगे अपना वंश बढ़ाना है, उनके आगे तो आगे और डेवलप करना चाहिए था। लेकिन पाप का घड़ा तो कभी न कभी भरेगा। सीबीआई का छापा मरा, उनके ऊपर बहुत सारे ऐसे इलीगल काम पाए गए, और मिस्टर स्पीड सिंह को जेल में डाल दिया गया। लो, चले गए जेल में। अब उम्र कैद हो गई। अब क्या जेल में शादी होगी? और शादी नहीं होगी तो बच्चे कहाँ से होंगे? खत्म, टाटा बाय बाय। लेकिन इधर जो मिस्टर वेलोसिटी हैं, वो ईमानदारी से चल रहे थे भाई। तो इनका शादी हुआ, और इनके बाद इनका बेटा हुआ। फिर ईमानदारी से आदमी बढ़ेगा तो और बढ़िया रहेगा। ठीक है, बढ़िया से रहा। और इसका जो नाम इन्होंने रखा, मिस्टर एक्सेलरेशन रखा। मतलब ये जो एक्सेलरेशन सिंह है, वो वेलोसिटी के बेटे हैं, याद रखिएगा। स्पीड से लेना देना इनको नहीं है, स्पीड वाले से। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो है सेम केस, ईमानदारी से चल रहे हैं। ईमानदारी से चलेंगे तो अपना जो एक्सेलरेशन है वो 0 हो सकता है। इनके पास भी सिंगल डायरेक्शन है, यानी कि ये क्या है, वेक्टर है। और जितनी प्रॉपर्टी होगी वेलोसिटी वाली, सबके सब एक्सेलरेशन को मिल जाएगा। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, इधर हो गया चेंज इन वेलोसिटी, जो भी आप लिख लो, डेल्टा वी लिख लो, और नीचे टाइम लिख लो, और ये अपनी पूरी कहानी पूरी हो। तो क्या ये स्टोरी आपको हेल्प करेगा याद रखने में? सपोर्टिव है? कंफ्यूजन से बचाएगा? यस सर। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. बढ़िया। ये मैंने बनाई थी कुछ साल पहले। बच्चों को कम समझ में बड़ा कंफ्यूजन होता था इसमें, खुद मुझे भी बचपन में जब पढ़ता था बड़ा कंफ्यूजन होता था। तो मैंने कहा चलो एक स्टोरी बना देते हैं, क्या दिक्कत है। मुझे स्टोरी स्टोरी का, बाकी चीज़ों का बहुत ही क्रेज है, शौक रहता है, बहुत चीज़ें लिखता हूँ मैं इसमें। तो मैंने बना दिया, क्रिएटिव चीज़ें हैं। खैर एनीवे, ये तो खाली सपोर्टिव है, हम आगे बढ़ते हैं, अभी बहुत काम करना है। तो ये आपको मैग्नीट्यूड सब क्लियर हो गया? क्या बोल रहे हैं? सर, मैग्नीट्यूड एक बार बता दीजिए, थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है इसमें। मैग्नीट्यूड में कंफ्यूजन हो रहा है? ठीक है, देखिए, आपको कंफ्यूजन, मैग्नीट्यूड का मतलब रोज लाइफ में इस्तेमाल कर, बिना मैग्नीट्यूड के आप कुछ बोल ही नहीं सकते। आप चावल खरीदने जाते हो, 5 केजी बोलते हो, 5 केजी ही मैग्नीट्यूड है। आपको किसी ने बोला कि उसको उसको जो है धक्का दो लेफ्ट साइड में, बोला कितना धक्का देना है, तो उसने कहा 10 न्यूटन का फोर्स लगाओ, 10 न्यूटन का। तो जो 10 न्यूटन बोल रहा है वो मैग्नीट्यूड है, और वो जो लेफ्ट साइड बोल रहा है वो डायरेक्शन है। सिंपल, यस सर। यही इसका मतलब है।
ठीक है। तो अब जैसे अगर हम आते हैं इन क्वेश्चंस पे आते हैं, मैग्नीट्यूड का कोई डेफिनेशन नहीं होता है। मैग्नीट्यूड का डेफिनेशन कभी पूछेगा भी नहीं। मैग्नीट्यूड मतलब मैग्नीट्यूड ही होता है, जो एक्चुअल उसमें कितना मटेरियल है वो। 5 kg, आप 5 kg कैसे डिफाइन करोगे? 5 kg। 2 मीटर कैसे डिफाइन करोगे? तो एक्चुअली में क्या है, मीटर को समझना होगा, केजी को समझना होगा। एक्चुअली में वो चीज है कितनी, मैग्नीट्यूड मतलब उसका परिमाण कितना है, दैट इज मैग्नीट्यूड। किसी का बैंक बैलेंस 2 लाख है तो उसका मैग्नीट्यूड है वो 2 लाख। नहीं नहीं, मोल से आप खिचड़ी मत करो, मोल अलग है ये अलग है, एक क्वांटिटी है केवल, ठीक। तो जैसे यहाँ पर 3 इक्वेशन हमारे सामने थे। पहला था v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरा था एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और जो तीसरा है वो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। जब मैं 9th में था तो मुझे तो ये सब समझ में नहीं आता था। डिस्प्ले डिस्टेंस का मतलब विस्थापन दूरी का डिफरेंस भी नहीं समझ में आया, टीचर ही नहीं मिला पढ़ाने वाला। समझ में नहीं, खुद किताब लेके बैठते थे, समझ में नहीं आता था, एकदम ब्लैंक। 10th में गए तो कुछ कुछ साइंस समझ में आया, तभी तो इतना बैकग्राउंड कमजोर था साइंस का कि 11th क्लास में 3 महीने तक समझ में नहीं आया ये सब, ये है क्या। पर वही है कि व्यक्ति अगर किसी चीज में लगा हुआ रहे और रास्ता ढूंढे तो हर चीज संभव है, और वो उसके लिए आसान भी होता है। कहते हैं झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। तो आपको जो है अपने दम पे आगे बढ़ना होता है, लगे रहना होता है, और एक न एक दिन सफलता मिलती ही मिलती है। तो यहाँ पर जो है ये तीनों का बहुत इस्तेमाल है। इन तीनों में जो है बहुत सारे ऐसे मिसिंग डाटा होते हैं, जिन मिसिंग डाटा से आपको यहाँ पर, जैसे अब यहाँ क्या क्या चीज दिख रहा है आपको, देखिए यहाँ पर दिख रहा है फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम। 1 2 3 4, चारों में 3 चीज रहेगा, एक चीज गायब रहेगा, और इस तरह के सवाल आपसे पूछा जाएगा, और ये आपको आना चाहिए। तो कुछ नहीं करना है, बस इक्वेशन को सेट करना है और अपना काम करना है। सर वी का मतलब क्या है इधर? यहाँ जो v है, एबीसीडी में v बाद में आता है, u पहले आता है। u इनिशियल वेलोसिटी है, v फाइनल वेलोसिटी है। पिछले क्लास में ओके मैंने सर। होमवर्क दिया था इसको कंप्लीट करने के लिए। तो अब सवाल किस तरह से पूछेंगे, सवाल का फॉर्मेट कई तरह का हो सकता है, बट कुछ चीजें जो है मैं आपको पहले बताता हूँ कि हमारा जो यूनिट होगा वो मीटर पर सेकंड में होगा। अब कई बार किलोमीटर पर आवर में दिया रहेगा, कई बार किलोमीटर पर आवर में दिया रहेगा। तो अगर किलोमीटर पर आवर में दिया है और उसको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में, तो 1000 से पांच मल्टीप्लाई बटे कर देंगे। अठारह से मल्टीप्लाई करना है। क्या बोल रहे हो? सर गलत बोल दिया। मल्टीप्लाई कर देना 5/18 से, सीधी सी बात है। जैसे लेट मी सपोज दे रखा है 90 किलोमीटर पर आवर, और इसको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में, तो सिंपल है 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, 18 पचे 90 और ये पचे 25 मीटर पर सेकंड। चाहे जितना इंग्लिश मीडियम पढ़ा लो, ये जो पचे 25 और 18 पचे 90 बोलने में जो आनंद मिलता है वो 5 5 जा 25 और 18 5 जा 90 बोलने में नहीं आता। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मैं हिंदी मीडियम में पढ़ा हूँ। खैर आइए इनके सवाल पे आते हैं, सर किस तरह से फॉर्मूला। ये 5/18 फिक्स रहता है, फिक्स वैल्यू है। ये आया कहाँ से, मैं आपको बता दूं। जी सर। एक्चुअली ऊपर किलोमीटर है, नीचे आवर है, तो मैं आपको कैलकुलेशन दे देता हूँ आया कहाँ से। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता सर है। 90 का मतलब क्या है सर? हाँ, सर मैंने 90 है ना सर, स्क्वायर टू का बाद? 90 किलोमीटर पर आवर। हाँ, जैसे 1000 मीटर हो गया, और नीचे आप देखोगे 1 घंटे में 3600 सेकंड होता है। तो ये देखो कट हुआ 2 जीरो, ये 5 से कट हो गया, ये 18 से कट हो गया, तो डायरेक्ट आ गया ना 5/18। तो इतना बड़ा हर बार करने से ओके अच्छा है सर। कि सीधा यही कर दो, सर बार बार जब कर। भी हमें किलोमीटर पर आवर से
मीटर सेकंड में चेंज करना होगा तो हम इससे इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हाँ, आराम से। आप आपको मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर का सिस्टम बहुत कम मिलेगा, रेयर मिल जाएगा, ज्यादातर किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में ही होता है। ठीक है, तो ये कुछ चीजें थी जो हमें ध्यान देना है। और आइए कुछ प्रैक्टिस करते हैं सवालों पे, कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, ये मान के चलिए यहाँ पर है, सुबह सुबह का टाइम है और आप नॉर्मल दौड़ रहे हैं, मॉर्निंग में दौड़ रहे हैं। ठीक है, दौड़ रहे हैं आप। तो चलिए कि आप एक एग्जाम्पल लेके समझाते हैं आपको कि आप दौड़ रहे हैं और यहाँ पर आप दौड़ रहे हैं, लेट बी सपोज 2 मीटर पर सेकंड से दौड़ रहे हैं, लेट बी सपोज 2 मीटर पर सेकंड से आप दौड़ रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब अचानक से आपको ध्यान आया कि मॉर्निंग के टाइम में जो है आपने जो क्या होता है इलेक्ट्रिक वाला चूल्हा होता है उसको बंद करना भूल गए थे और जल्दी में आ गए थे, और वो पता कितना बिजली बिल लेता है। या रॉड डाल दिया था, रॉड गर्म हो रहा होगा, पानी कुछ भी, लेट भी सब कुछ ऐसी चीज है जो आपको लगता है मिस्टेक हो गया हो, या कुछ चूल्हे पर चढ़ा के कुछ भी आपको लगा भूल गए, कुछ ऐसा हो गया, अब तुरंत भागेंगे या कुछ वहां जाएंगे, तो आपने स्पीड को बढ़ा लिया। लेट भी सपोज आपने कर लिया 4 मीटर पर सेकंड, बढ़ा लिया आपने। तो भाई एक फिक्स पॉइंट से दूसरे फिक्स पॉइंट तक जाने के लिए आप एक स्ट्रेट लाइन पाथ का इस्तेमाल कर रहे हैं, और ऑब्वियसली यहाँ पर एक डिस्टेंस है, ये आपका डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ जाने का आपका डिस्टेंस है। अब यहाँ से यहाँ जाने में आपको जो टोटल टाइमिंग लगती है, लेट भी सपोज वो 20 सेकंड का टाइम लगता है, मान लेते हैं 20 सेकंड का टाइम लगता है। अब यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है कि आप इन 20 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया आपने, और जब आप 2 मीटर पर सेकंड पे चल रहे थे और आपने 4 मीटर पर सेकंड कर दिया, यानी आप अपने वेलोसिटी में भी चेंज किया, तो आपने कितना अपने अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस किया है, एक्सेलरेशन क्या है आपका। तो यहाँ जो सवाल बनेगा, ये सवाल पूछा जा सकता है कि यहाँ पर सबसे पहली बात तो डिस्टेंस कितना होगा, एस कितना आप गए, इसके अलावा यहाँ पर जो है एक्सेलरेशन कितना होगा। कैसे सॉल्व करेंगे इसको? सर एक्सीलरेशन 2 मीटर पर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पर ये तीन इक्वेशन सर सेकंड लॉ यूज करेंगे और फाइनल फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और फर्स्ट लॉ से। बहुत बढ़िया, सर तो जवाब क्लियर दे नहीं आ रही है सर। सर ए इज इक्वल टू 1/10। हाँ एक्सीलरेशन के लिए फाइनल वेलोसिटी को इनिशियल वेलोसिटी से माइनस कर देंगे। हाँ, बहुत बढ़िया। अपॉन टाइम। अब हम ऐसे विद्यार्थी को लेकर चलते हैं अपने ग्रुप में सर से। 110। हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया जवाब दे रहे हैं, जिनको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, हम ऐसे विद्यार्थी के साथ में जिनको बिल्कुल लग रहा है कि सर ये सोल्व कैसे होगा, समझ नहीं आ रहा। ठीक है, मान लो किसी को हो रहा है तो हम तो बोलेंगे, मान लो किसी का जो भी नाम है, किसी का नाम मोहित, तो बोलेंगे मोहित तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हम तो ऐसे विद्यार्थी के साथ है जो बिल्कुल कह रहा है सर बताइए कैसे समझ में आएगा। सर एक्सेलरेशन फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम से निकल जाएगा। हाँ, वैसे निकल जाएगा, बहुत बढ़िया है। देखिए इस तरह का जब भी सवाल आए तो आप जो है ये 3 इक्वेशन दिया गया है, इन 3 इक्वेशन में ढूंढने की कोशिश करना, देखना कि किससे ज्यादा डाटा आपका मैच करता है। जैसे कि देखो, इनिशियल वेलोसिटी दे दिया u, फाइनल वेलोसिटी दे दिया v, तो u v किस में है, तो इस वाले में u और v दोनों है। ठीक है, u भी है और v भी है। सर बट इसमें डिस्टेंस नहीं है। नहीं, पहले वाले में सर डिस्टेंस से क्या है, टाइम भी तो दे रखा है। देखो पहला वाला मैच कर गया, देखो इसमें
चार है ना, V है, U है, A है, T है, चार है, चार चीजें सर हैं। फर्स्ट वाली क्वेश्चन से एक्सेलरेशन निकल जाएगी। हाँ, वही बस कहना चाह रहे हैं कि आपको इन तीन इक्वेशंस में से ये पजल को सॉल्व करना है कि हमें इन तीनों में से एक्चुअली किसको अप्लाई करना है, ये आपको पता होना चाहिए। भाई जिसको अप्लाई करना है वही तो अप्लाई करेंगे, सीधी सी बात है। कई बार कोई पेज को हमें टाइट करना होता है या खोलना होता है तो आपके पास बहुत सारे सर चीजें होती है, आपकी तो उसमें वॉइस आप नहीं देखो पहुंच रही है सर। मेरी वॉइस जो है वो पहुंच रही है, लेकिन आप तक नहीं पहुंच रही है। आप नेटवर्क से बात करो, कुछ क्या शिकायत है बोलो, उसको चाय पानी नाश्ता पानी पिलाएंगे, बढ़िया से आ जाओ, क्योंकि यहाँ से तो बिल्कुल बढ़िया जा रहा है। आप प्रेफर कीजिए ऐसे जगह पर आप अपने आप को सेटल कीजिए जहां पर नेटवर्क इशू ना हो, क्योंकि आपको तो बोलना नहीं है, आपको तो सुनना है, या बीच में आप माइक को थोड़ा बहुत अनम्यूट करके ही बोलते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपका जो है वॉइस और बाकी चीजें सही रहेगी। तो देखो यहाँ पर क्या है, पहले वाले से हम आराम से निकाल देंगे, मैं केवल आपको आइडिया दे रहा हूँ। हम्म। सर एक्सेलरेशन 0.2 मीटर पर सेकंड है स्क्वायर। हाँ ठीक है, अभी हम आंसर मिला लेंगे। ठीक है, तो ये तो मैच कर गया। अब देखते हैं यहाँ पर, जब हमें मान के चलो डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस कहाँ कहाँ है। तो देखो डिस्टेंस एक तो यहाँ पर है और डिस्टेंस एक यहाँ पर, ये दो जगह पर है, तो ये वाला कट कर गया, वो कट कर गया। अब या तो हम ये लगाएंगे या तो हम ये लगाएंगे, ठीक है। लेकिन दूसरा वाला ज्यादा सही है, क्योंकि हमें टाइम भी मालूम है, यू भी मालूम है, और इससे पहले हमने ए भी निकाल दिया, तो हम सेकंड वाला बेटर रहेगा निकालने के लिए। तो मैंने आपको केवल बेसिक बेसिक चीजें बताई है, इसको हम यहाँ अप्लाई कर देते हैं बस। 2 4 और 20, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर लगा दूं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ए इज इक्वल टू आ जाएगा v माइनस यू, नीचे टी, ये हो गया 4 मीटर पर सेकेंड माइनस 2 मीटर पर सेकेंड, और नीचे जो टाइम है हमारा वो है 20 सेकेंड। इसको हम सोल्व करेंगे तो ये आ गया 2 मीटर पर सेकेंड, और ये हो गया 20 सेकेंड। तो ये कट कर देंगे, 10 हो गया, तो ये आ गया 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा बन गया एक्सेलरेशन का। अब हमें डिस्टेंस निकालना है, तो हम लिखेंगे बाय अप्लाइंग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, ए इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है ना। तो अब इसमें जो चीजें है डाटा पुट कर दीजिए। u हो गया 2 मीटर पर सेकेंड, चाहे तो आप यूनिट के साथ लिख सकते हैं, देखिए, और टाइम हो गया 20 सेकेंड। कोशिश करें इसको ब्रैकेट में डाल दें, प्लस हाफ मल्टीप्लाई ए निकला 0.1, तो 1/10 ही लिख दो, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टाइम हो गया 20 सेकेंड मल्टीप्लाई 20 सेकेंड। तो यहां से कुछ चीजें कटेगी, जैसे सेकंड से सेकंड कट जाएगा, ये दोनों ही सेकंड इस सेकंड स्क्वायर से कट जाएंगे, अल्टीमेट मीटर ही खाली बचना चाहिए क्योंकि डिस्टेंस है वैसे भी। और ये 2 इसको कट कर देगा कितनी बार में, 10 बार में, और ये 10 से 10 कट गया। सर ऊपर से थोड़ा समझाइए सर, ऊपर से समझ नहीं आया सर, नेट नहीं मिल रही थी। ये तो ऐसा है कि हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाया है, क्योंकि यहाँ पर v भी गिवन है, u भी गिवन है, t भी गिवन है, तो सबसे ज्यादा यही मैच कर रहा था, इसीलिए हमने पहला वाला लगाया। जिससे ज्यादा डाटा मैच करेगा हम वही लगाएंगे, सिंपल सा फंडा है। ठीक है, ये ध्यान रखना, तीन ही है, तीन ही में अप्लाई करना है। दूसरे वाले में भी क्या है कि हमें डिस्टेंस निकालना है, तो हमने सेकंड लगा दिया क्योंकि हमें सब मालूम है। तो यहाँ पर जो है ये हो गया 2 और 20 40 मीटर, प्लस माइक अपना म्यूट कर लो आप, और ये हो गया आपका 20 मीटर, तो ये हो गया 60 मीटर।
चलो मुझे म्यूट करना पड़ा माइक। तो यहाँ पर ये हो गया 60 मीटर, तो एस आ गया 60 मीटर, ठीक है। तो ये अपना डिस्टेंस आ गया आंसर। हाँ एस डिस्टेंस होगा, एस आ गया यहाँ पर ए आ गया 0.1 मीटर। तो भाई इस तरीके से जो है एक सवाल हमने आपके साथ सोल्व किया, और इस तरीके से हमने यहाँ पर आपको बनाने के लिए दिया कि इस तरह के सवाल होते हैं और ऐसे ऐसे जो है आपको सोल्व करना। ये सर कॉन्सेप्ट क्लियर है, बताइए। यस सर, सर क्लियर है। इसमें डिस्प्लेसमेंट होता। जी सर। मरियम सर सिद्दीकी क्या बोल रहे हैं आप? सर इसमें अगर डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट होता फिर कैसे जाते? आपका यहाँ पर जो है डिस्प्लेसमेंट नहीं पूछेगा, हमेशा डिस्टेंस ही पूछेगा, क्योंकि जब स्ट्रेट लाइन में हम लोग आते हैं तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस एक ही होता है। सर हम्म। सर ये टाइम जो दिया है सर, ये 205 है सर। हैं? टाइम जो दिया है, 205 20 है सर, जो एसएम। टाइम दिया है वो। 20 एसएम। 2 सेकंड है वो। अच्छा अच्छा सेकंड। ओके सर। आपस में जब एक दूसरे को कोई पूछ रहा है तो आप लोग ये हंसने वाला इमोजी क्यों भेज रहे हैं? यहाँ पर कोई मतलब ऐसा कोई हंसी वाली बात तो नहीं है। जहाँ हंसने वाला है तो वहाँ खिलखिला के हंसी है, कोई दिक्कत नहीं। पर कोई डाउट पूछ रहा है तो उसमें आप उसको एम्बेरस फील मत कराइए, ताकि आगे से वो पूछने में उसे वो लगे। क्या बोल रहे हैं आप उसमें, अफान? सर मैं पूछ रहा था सर कि जो हम्म। टाइम दिया है ना सर, हाँ ये जो 20 टाइम, 20 सेकंड है ना सर, 20 हाँ सेकंड। 20 सेकंड। हाँ ये जी गिवन है सर 20 सेकंड। ओके। हाँ ठीक है। तो देखिए इस तरीके से ये सवाल है, क्योंकि इनका इस्तेमाल आपका इसमें जाएगा तो इस तरह से जाता है आपका, ठीक है। अब मैं आपको जो है एक यहाँ तक पहुंचा ही दिया हूं, तो एक और आपको बता देता हूँ। हाँ थर्ड इक्वेशन से भी निकाल सकते हैं, बट वो थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंदी हो जाएगा, तो हमने उससे बचने के लिए हमने वो किया था। किसका? कहाँ डिस्टेंस तक का है ये? वीडियो रिकॉर्डिंग है, देख लेना। मुझे लास्ट कॉन्सेप्ट बताना है, ग्रेविटेशनल का बताना है, ग्रेविटी का बताना है, क्योंकि इसमें कुछ चीजें सिस्टम चेंज होगा यहाँ पे। तो देखो यहाँ पर कैसे है कि जैसे अभी आप जो पढ़ रहे हैं वो इस तरह के मोशन में पढ़ रहे हैं, इस तरह का मोशन में पढ़ रहे हैं, इस तरह का मोशन है हॉरिजॉन्टल। अब जो हम आपको बताने वाले हैं वो बताने वाले हैं कि जैसे ये हमारा अगर अर्थ है ना, ये अर्थ है, तो अर्थ क्या करता है, यहाँ पे किसी भी ऑब्जेक्ट को जो है अपनी ओर पुल करता है, खींचता है। तो ये जो अपनी तरफ खींचता है ना, इसको बोलते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी। जिस फोर्स से ये खींचता है अपने आप को इधर, फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। इसीलिए कोई भी ऑब्जेक्ट को जब हम ऊपर की ओर फेंकते हैं तो एक हाइट तक वो ऊपर जाता है। किसी भी चीज को देखिए, इसमें एक फ्री फॉल होता है और एक थ्रो होता है। तो मैं पहले आपको फ्री फॉल बताता हूँ, ठीक है, फ्री फॉल बताता हूँ। तो फ्री फॉल के केस में क्या है कि किसी भी चीज को आपने क्या किया, ये आपका ऑब्जेक्ट है और आपने इसको छोड़ दिया तो ऑटोमेटिक ये नीचे की ओर जाएगा, ऑटोमेटिक नीचे। समझिए ध्यान से। तो मेरा आपसे सवाल रहेगा कि यहाँ पर जो इसका इनिशियल वेलोसिटी u है वो क्या होगा फ्री फॉल के केस में, किसी चीज को गिरा रहे हैं? सर 0। जीरो है ना, वो तो ऑटोमेटिक ही गिर जाएगा। तो आप क्यों उसमें ऐसे धक्का मारोगे या कुछ करोगे? आप खाली छोड़ोगे ना, वो तो ऑटोमेटिक है। तो रेस्ट में है, जो भी चीज रेस्ट में होता है उसका जीरो रहता है शुरू में। इसका u ऑलवेज जीरो हो गया, 0 मीटर पर सेकेंड यहाँ पर। फिर ये नीचे की ओर आएगा, तो जब ये नीचे की ओर आ रहा होता है ना, तो हमेशा एक एक्सेलरेशन काम करता है। यहाँ पढ़ेंगे F इज इक्वल टू mg होता है। g एक्चुअली क्या होता है? g होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जिसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अप्रोक्स। अगर बोले यूज करना हो तब 10 इस्तेमाल करना, अदरवाइज 9.8 ही इस्तेमाल। ये एक ही जगह यूज होने वाली चीजें हैं।
तो अब यहाँ पर फ्री फॉल के केस में क्या हो जाएगा कि u इज इक्वल टू, अब 0 मीटर पर सेकंड ले रहे हो ना यहाँ पे, तो ये नीचे की ओर आएगा और रास्ते में आपका g निकलेगा। तो यहाँ जो इक्वेशंस हम लोग सेट करते हैं, जो भी इक्वेशन सेट करते हैं, वो नॉर्मली हम लोग ऐसे ही सेट करेंगे, जैसे v इज इक्वल टू u। और वहां पर क्या था, तो डायरेक्शंस की बात आती है, तो आप जी को अपने हिसाब से प्लस माइनस लेना। जैसे कि लेट बी सपोज, अगर आप ऊपर वाले डायरेक्शन को प्लस मानते हो तो नीचे वाला डायरेक्शन ऑटोमेटिक नेगेटिव हो जाएगा। तो कहीं कहीं आपको माइनस लिखता है, कहीं प्लस लिखता है, पर जनरली यस जी सर। की वैल्यू माइनस में आती है। जी की वैल्यू -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। इसके पीछे रीजन ये है कि हम हमेशा ऊपर की ओर पॉजिटिव मान के चलते हैं और नीचे को नेगेटिव मान के चलते हैं। ये आपको विशेष रूप से ध्यान देना, जो पिछले क्लास में मैंने आपको बताया। तो मैं नॉर्मल जो है v इज इक्वल टू u प्लस जी टी ही लिख देता हूं, मैं a की जगह g कर देता हूं, बाकी आप प्लस माइनस अरेंज कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा जो है आपका, अब यहाँ पर हाइट होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट आएगा तो हाइट में जाएगा, कितनी हाइट तक वो जा रहा है, जैसे यहाँ से यहाँ तक, ये हाइट एच मान लेते हैं इसको, तो ए सीधा एच हो गया, एच इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक। और तीसरा जो हो गया वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, सर यहाँ पर इस्तेमाल बोलिए। सर एच का मतलब यहाँ पे हाइट हो गया। हाँ, उसकी डिस्टेंस तो वही रहेगा ना, मोशन तो वर्टिकल में चलेगा ना उसका। और यस सर सर। ये फ्री फॉल का इक्वेशन है ना? नहीं v is नहीं, equal ये to जनरल लिखा है मैंने, वो आप देखो प्लस माइनस आप डिसाइड करना कि भाई आप कैसे ले रहे हो। जी तो नेगेटिव में ही रहेगा, जी की वैल्यू। जी सर। सर माइनस में सर क्या हो जाएगा सर? सर से जो जी लिया हुआ है वो डिस्टेंस की जगह पे है। नहीं नहीं, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेव एक्सेलरेशन है, यहाँ ओके देखो सर। एक्सेलरेशन है ये सर फिक्स जी है। माइनस सर में होगा। हाँ माइनस जी लगे, जब सवाल सोल्व करेंगे तो माइनस में जाएगा उसका जी का। तो सर हम्म, अगर ग्रेविटी ढूंढने बोला, अगर कोई भी क्वेश्चन में ग्रेविटी ढूंढने बोला तो ये अप्लाई कर सकते हैं? ग्रेविटी, हाँ ग्रेविटी वाले कॉन्सेप्ट में यही इस्तेमाल होगा। समझो वही तो है, अगर पिछले वाले फाइनल ही तो है, वेलोसिटी, खाली एक जगह जी है। समझो अगर फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी और टाइम दिया है और ग्रेविटी ढूंढने बोला है तो अप्लाई कर सकते नहीं नहीं, ग्रेविटी हैं? क्या ढूंढना है, ग्रेविटी मतलब फोर्स ढूंढना है, फोर्स की बात कर रहे हो। जी। हाँ तो मास दे देगा वो जी, आप जी भी मालूम है आपको, तो इसमें एक यूज नहीं होगा ना फिर तो। एफ इज इक्वल टू एम जी है, तो एम तो दिया रहेगा। ये इनमें काम आएगा कितना डिस्टेंस तक वो नीचे गया या ऊपर गया है। अच्छा, ओके सर, थैंक हाँ, यू। कितना टाइम लगा है, जैसे मैं सर आपको एक थ्रो का बताता हूँ। हाँ बोलिए। सर ये जो थर्ड वाला है ना सर, हाँ 2 ग्रेविटीज दिया है सर, जो हाइट का लास्ट में दिया है सर जो। 2gh, जी ऊपर वाला जी सर। 2ah था नहीं, ना, नीचे ए की वाला जगह जी। थर्ड वाला सर, GH हाँ वाला है। हाँ, वही दिया है। अब देखिए मैं आपको एक थ्रो का बताता हूँ, ये तो फ्री फॉल का था, थ्रो का बताता हूँ। थ्रो अपवर्ड, देखिए जैसे मान के चलिए ये ग्राउंड है, अब इस ग्राउंड से जो है किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर फेंका जाता है, तो क्या यहां पर u 0 हो सकता है, पॉसिबल है, नो पॉसिबल सर। है। यस सर। सर इनिशियल नो सर। वेलोसिटी सर हाइट। यस सर, नहीं इनिशियल पॉसिबल, यस वेलोसिटी। सर। u 0 नहीं हो सकता है। कैसे सर? अब एक बात बताइए, कोई भी वेलोसिटी जीरो, इसका मतलब रेस्ट में है, मानते हैं हम, मानते हैं ना, रेस्ट में रहेगा तभी तो जीरो रहेगा उसका, चल ही नहीं रहा, जीरो है। जी। अब आपके घर में ना, आपके सामने टेबल रखा होगा, आपके सामने कुर्सी रखा होगा, आपके सामने आपका मोबाइल सर होगा, यू कॉपी होगा, 0 होगा सर। यानी वही समझाने के लिए बोल रहे हैं आपको, वही समझाने के लिए बोल रहे हैं। आप जी अपने सर। हथेली में ना, आप अपने हथेली में एक पेन ले लो, ठीक है, और उस पेन को कोई वेलोसिटी आपको नहीं देना है, रेस्ट में ही रखना है, और बोलो ऊपर उठ जा,
ऊपर उठ जा, उठेगा वो, ऊपर जाएगा? नहीं सर। वो तब जाएगा जब आप उसमें कुछ वेलोसिटी दोगे, तब ऊपर की ओर फेंकेगा, मतलब आप फेंकोगे तो जाएगा, ऐसे तो नहीं जाएगा वो। लेकिन गिरने के केस में छप्पर से कोई कूदेगा तो कुछ नहीं करेगा, खाली पांव फिसलेगा, गिर जाएगा, क्योंकि धरती खींच लेगी। पर ऊपर फेंकने के केस में अगर ये यू को मैंने 0 कर दिया, तब तो रेस्ट में आ गया ना ये, तो रेस्ट में तो हर चीज पड़ा हुआ है। तो अगर रेस्ट वाली चीज ऊपर उड़ना शुरू हो जाए, तब तो आप भी बैठे नहीं रहते, आप बार बार अपने छत से टकरा रहे होते, बार बार टकरा रहे होते। क्यों? क्योंकि भाई आप ऊपर जा रहे टकरा रहे, इसीलिए यहाँ U0 नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा, U0 नहीं होगा। हाँ, अब ये देखिए, आप ये भेजेंगे, ये ऊपर की ओर मान के चलिए यहाँ तक गया, तो इसके ऊपर जाने की भी एक एक क्षमता है, वो डिपेंड करता है कि आपने कितना एनर्जी से फेंका है इसको, वो डिपेंड करता है, उसी हिसाब से ऊपर जाएगा। और ऊपर जाके जो इसका मैक्सिमम हाइट होगा, सबसे मैक्सिमम हाइट, इसको बोलते हैं हम लोग मैक्सिमम हाइट, ये जो है एकदम मैक्सिमम हाइट पर अगर पहुंचेगा, तो यहां पर जो इसका V होगा ये 0 हो जाएगा। भाई आपका पेन हाथ में लोगे, इनिशियली 0 होगा, तो 0 के केस में थोड़ी ऊपर जा रहा है, कुछ वेलोसिटी दोगे तब तो ऊपर जाएगा। मेरा कहना ये है, इसमें समझना क्या है, आप हाथ में आपने पेन लिया और हाथ को मूव भी मत करो, स्थिर रखो एकदम से। ये अपने टेबल पे अपने पेन को टेबल पे रख दो और बोलो उड़ जा, उड़ जा, उड़ जा, उड़ेगा वो? नहीं उड़ेगा। लेकिन उस पेन को उठाओ और उठा के ऊपर की ओर फेंको, यानी कुछ वेलोसिटी दो, देखो ऊपर चला जाएगा वो, सिंपल सी बात है। पर गिराने की कंडीशन में आप कुछ कोई भी एनर्जी मत दो, खाली हाथ में लो और नीचे की ओर छोड़ दो, ऑटोमेटिक गिर जाएगा वो। ये दोनों में फर्क होता है। तो मैक्सिमम हाइट पे जो इसकी वेलोसिटी होगी वो 0 हो जाती है। अच्छा, मैक्सिमम हाइट पे अगर वेलोसिटी, देखिए हर ऑब्जेक्ट का एक मैक्सिमम हाइट होता है। सोचिए, अगर ये मैक्सिमम हाइट नहीं होता, यानी कि किसी भी पॉइंट पे जाके 0 नहीं होता, तो किसी भी चीज को फेंकते वो उड़ता चला जाता। जैसे कोई मिल गया मूवी तुम, उसमें जो था ऋतिक रोशन का, उसमें फुटबॉल मारता है, एलियन की मदद से सीधे चला जाता है। मुझे सब दिख रहा है, मैं मुझे सब दिख रहा है ना, जाते हो, ऐसे करके भेज देता है उसको, और फिर बॉडी वॉडी सब बन जाती। बड़ी फेवरेट मूवी थी मेरी, 3-4 बार देखा था मैंने। उसमें एक फुटबॉल फेंकता है ना, इतनी ताकत आती है, वो नीचे आता ही नहीं है, वहां पर साइंस को फेल कर देता है ये। वहां कोई 0 नहीं, कोई मैक्सिमम हाइट नहीं, सीधे ऊपर जाता है। तो अब यहाँ पर भी है कि किसी भी चीज को गलती से, आप मान के चलिए आपका मन कर रहा था, आप आ रहे थे और आपने अपने फ्लैट की चाबी हाथ में ले रखी थी, और मजे मजे में आप ना सीटी बजाते बजाते ऐसे ऊपर को फेंक दिया, और अगर ये 0 नहीं होता तो लो, ऊपर फेंका और देख रहे हैं, जा चला गया, वो जा रहा है, कहाँ जा रहा है पता नहीं, कहाँ तक जाएगा, बस जा रहा है। तो साइंस में ऐसा तो है नहीं कि वो कोई भी चीज ऊपर फेंकेंगे, जा रहा है जा रहा है जा रहा है, कहीं तो रुकेगा और वापस भी तो आएगा वो। जब तक वो भले ही एक हल्का इंस्टेंट के लिए हो, पर होगा जरूर, तभी तो उसको बैक होना है। और ये आपका ये वाला जो रहा आपका डिस्टेंस रहा, यस ये सर। ये हाइट रहा आपका। इसको फील कीजिए, प्रैक्टिकली फील कीजिए चीजों को, केवल सवाल सोल्व करने से थोड़ी ना, उसको हमें फील भी करना होगा, समझना होगा। तो ये चीजें हैं यहाँ पे जो मैंने आज आपका क्लियर किया है, ये मतलब सारा नींव मजबूत कर दिया मैंने आपका, जहां जहां जितना था आपका। अब आप बिल्कुल ट्रैक पे आएंगे, अपना चैप्टर पढ़ेंगे, समझ में आएगा। अब आप बिल्कुल, आपको बेसिक की रिक्वायरमेंट अब नहीं है, अब सीधे चैप्टर पे है। तो आपको लॉज ऑफ मोशन कंप्लीट करके रखना है, नेक्स्ट क्लास में जो होगा उसमें हम करेंगे। तो ऐसा फिजिक्स पढ़ने में इंटरेस्ट आ रहा है या बोरियत सी लग रही है? यस सर, इंटरेस्ट आ सर रहा है। मजा आ रहा है, बहुत अच्छा आ मजा रहा है आ रहा सर, है। मजा आ मजा आ रहा रहा है। है, ऐसे ही मजा आना चाहिए। जी बताइए। फिजिक्स की वीडियो में आपने इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन समझाया था हाँ, सर, वो एक बार जब आप समझाएंगे तो मतलब वो कुछ समझ में नहीं आया। अच्छा, कोई नहीं, अगले यस क्लास सर। में बता, आसान है,
दो फॉर्मूले हैं केवल, ठीक है, उन दोनों फॉर्मूलों को एक बार फूंक दूंगा मैं ना, तोड़ के आपके दिमाग में चल